धीरे धीरे सफर उस पर हावी होने लगा। वो मेलनकॉली से भर गया, एक गहरी अजीब सी उदासी। ये सिर्फ बुरा मूड नहीं था, ये मिजरी का एहसास था। पहले वो सिर्फ पेल हुआ, मतलब उसके चेहरे का रंग उड़ गया। फिर वो एशन हो गया, जैसे राख का रंग होता है, एकदम ग्रे। और आखिर में वो वान दिखने लगा, जो सिर्फ पेल नहीं होता। हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब? कभी सोचा है कि नए वर्ड्स याद करने का बेस्ट तरीका क्या है? रट्टा मारना? बिल्कुल नहीं। क्या हो अगर मैं कहूँ कि हम एक हीरो की एपिक स्टोरी सुनते सुनते ढेर सारी पावरफुल वोकैबुलरी सीख सकते हैं? चलो आज यही करके देखते हैं। हर ग्रेट स्टोरी में एक हीरो होता है और हर हीरो की एक जर्नी होती है। आज हमारी जर्नी है उसके साथ चलना और उन जरूरी वर्ड्स को कलेक्ट करना जो उसके एडवेंचर को डिस्क्राइब करते हैं। रेडी हो? लेट्स बिगिन। तो चलिए मिलते हैं अपने हीरो से। ये कोई आम लड़का नहीं है। ही इज व्हाट यू माइट कॉल अ प्रोडिजी। और वो एक ऐसे सफर पर निकलने वाला है जो उसे हर तरह से टेस्ट करेगा। तो ये प्रोडिजी होता क्या है? इमेजिन करो एक छोटा बच्चा जो 5 साल की उम्र में मास्टर की तरह पियानो बजाता है, या इतने मुश्किल मैथ्स प्रॉब्लम सॉल्व कर लेता है जो शायद हमसे भी ना हो। दैट इज अ प्रोडिजी। एक ऐसा इंसान जिसमें बचपन से ही अनबिलीवेबल, ऑलमोस्ट मैजिकल टैलेंट हो। और इस प्रोडिजी को सबसे ज्यादा क्या चाहिए था? ही लॉन्ग्ड फॉर नॉलेज। बच्चों, ये लॉन्ग्ड करना सिर्फ वांट करना नहीं है, इट्स अ डीप पावरफुल फीलिंग। एक गहरी तमन्ना, जैसे दिल में एक आग हो कुछ जानने और समझने की। ज्ञान की इसी आग ने उसे एक पिलग्रिमेज शुरू करने पर मजबूर कर दिया। अब आप सोच रहे होंगे, पिलग्रिमेज मतलब तीर्थ यात्रा, किसी मंदिर या मस्जिद की? नहीं, उसके लिए ये एक दिमागी यात्रा थी। अ जर्नी ऑफ द माइंड, एक सच्चाई की खोज। उसका सफर उसे आउटलाइंग इलाकों में ले गया, यानी शहर से बहुत दूर। इमेजिन करो, वो लंबे खुले मैदानों से गुजर रहा है जहां उसे एक सॉलिटरी एल्म ट्री दिखता है। सॉलिटरी मतलब बिल्कुल अकेला। वो पेड़ उसकी अपनी लोनली क्वेस्ट का एक पावरफुल सिंबल बन जाता है। सफर लंबा था और वो थक चुका था, बिल्कुल लंबरिंग करते हुए आगे बढ़ रहा था। इसको पिक्चर करो, भारी भारी धीमे कदमों से चलना, जैसे हवा भी गाड़ी हो गई हो और हर कदम उठाने में बहुत एफर्ट लग रहा हो। बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है फॉर डिस्क्राइबिंग टायर्डनेस। लेकिन जैसा आप इमेजिन कर सकते हैं, ये सफ़र आसान नहीं था। उसे बहुत मुश्किलों, दर्द और सेल्फ डाउट का सामना करना पड़ा। कहानी का असली टेस्ट अब शुरू होता है। धीरे धीरे सफ़र उस पर हावी होने लगा। वो मेलनकॉली से भर गया, एक गहरी अजीब सी उदासी। ये सिर्फ बुरा मूड नहीं था, ये मिजरी का एहसास था, एकदम इंटेंस सफरिंग। और जल्द ही ये मिजरी डिस्पोंडेंस में बदल गई, कंप्लीट होपलेसनेस। उसके आसपास की दुनिया उसे ग्लूमी लगने लगी, अंधेरी और बिना रोशनी के। अचानक यूज मिजरी के पैंग्स फील हुए। पैंग होता है एक सडन शार्प चुभन, जैसे कोई इमोशन आपको तीर की तरह आके लगे। ऑलमोस्ट एक फिजिकल दर्द जैसा, जो कहीं से भी आ जाता है। उसके अंदर का डर इनऑडिबल था, एक ऐसा साइलेंट खौफ जिसे आप सुन नहीं सकते पर अपनी हड्डियों तक फील कर सकते हैं। लेकिन इस अंधेरे में उसे हिम्मत कहाँ से मिली? एक मेलोडियस यानी सुरीली याद से, उसकी माँ के गाने की याद जो अंधेरे में रोशनी का काम कर रही थी। उसने एक गहरी सांस ली, थकान और दुख से भरी एक लंबी सांस। और उसके सफर के बोझ ने उसके कंधों को स्टूप्ड कर दिया था, यानी उसकी बॉडी आगे की तरफ झुक गई थी उस स्ट्रेस और प्रेशर के नीचे। और फिर वो पल आया जब वो बिल्कुल किनारे पर पहुंच गया, उस पॉइंट पर जहां वो सब कुछ छोड़ने वाला था, हिम्मत हारने वाला था। ही वॉज ऑन द ब्रिंक ऑफ गिविंग अप। ब्रिंक का मतलब है वो क्रिटिकल एज, वो आखिरी हद जिसके आगे सिर्फ गहराई है। एक और कदम और सब खत्म हो जाता। कितना ड्रामेटिक वर्ड है ना? उसके सामने एक माइटी पहाड़ खड़ा था, बहुत बड़ा और पावरफुल। और उस पहाड़ की ग्रैंड्योर, उसका शानदार ऑसम स्केल, एक ही वक्त में खूबसूरत भी था और डरावना भी। उसकी थकान उसके चेहरे पर साफ दिख रही थी। पहले वो सिर्फ पेल हुआ, मतलब उसके चेहरे का रंग उड़ गया। फिर वो एशन हो गया, जैसे राख का रंग होता है, एकदम ग्रे। और आखिर में वो वान दिखने लगा, जो सिर्फ पेल नहीं होता बल्कि बीमारी और लाइफ फोर्स के खत्म हो जाने का साइन होता है। लेकिन कहते हैं ना, जब अंधेरा सबसे गहरा होता है तभी सुबह होने वाली होती है। ऐसा ही कुछ हुआ। उसे एक अनमोल तोहफा मिला। यूज एक बूंद मिला,
बच्चों, बूंद सिर्फ गिफ्ट नहीं होता, इट्स अ ब्लेसिंग, एक वरदान, कुछ ऐसा जो आपकी लाइफ बदल दे। और यहाँ पर ये बूंद कोई चीज नहीं थी, इट वॉज अ मोमेंट ऑफ क्लैरिटी, उसके सफर को देखने का एक नया नजरिया। ये रियलाइजेशन 3 हिस्सों में आया। पहला, उसने रेजिग्नेशन सीखा। इसका मतलब गिव अप करना नहीं, बल्कि अपनी सच्चाई और स्ट्रगल्स को शांति से एक्सेप्ट करना है। फिर उसने अपने सफ़र को रेवरेंटली देखना सीखा, यानी पूरी इज्जत के साथ। और आखिर में वो मोरो यानी आने वाले कल को एक नई उम्मीद के साथ गले लगाने के लिए तैयार हो गया। वो एक बावर में जाकर बैठ गया, पेड़ों के नीचे, एक शांत पत्तियों वाली जगह। और वहां बैठकर उसे एहसास हुआ कि उसकी स्पिरिट इमॉर्टल है, अमर है, जो किसी भी फिजिकल मुश्किल से नहीं टूट सकती। तो एक बार हीरो की इस जर्नी को इन शब्दों से रिवाइज करते हैं। एक प्रोडिजी ने एक पिलग्रिमेज शुरू की। उसने मेलनकॉली का सामना किया और पहाड़ की ग्रैंड्योर ने उसे ब्रिंक तक पहुंचा दिया। लेकिन फिर उसे एक बोन मिला, एक नई समझ, जिसने उसे एक नए मोरो को होप से देखना सिखाया। देखा, पूरी कहानी इन वर्ड्स में है। और अब एक सवाल आपके लिए, आपकी अपनी लर्निंग जर्नी का सबसे बड़ा चैलेंज क्या रहा है? इस पर सोचना जरूर, क्योंकि हमारे हीरो की तरह हर चैलेंज हमें कुछ नया सिखाता है, हमारी स्टोरी में एक नया वर्ड जोड़ता है। मिलते हैं अगले सेशन में।